गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। आज मैं कुछ रूल्स आपको बता रही हूँ कि डिफरेंशिएशन और किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको करा रही हूँ आज। अब मान लो कि मेरे पास दिया हो y = cx। ठीक है, ये दिया हुआ है मेरे को, जहाँ पर c क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो क्या लिखूंगी मैं, dy/dx इक्वल्स टू dy/dx cx। तो क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो c तो बाहर आ गया। इसका करेंगे, अब इसकी पहले किसका होता है, पावर का होता है। तो पावर कहाँ आई, आगे, x 1 - 1। ठीक है, और किसका अब होगा, किसका, टर्म का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx/dx, dx से dx कैंसिल। तो ये कितना हो गया, समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास क्या होता कि जैसे अब मैंने ये टर्म का कहा ना, अगर मान लो मेरे पास दिया होता y = cu, और अब मैं इसको कह दूं कि इसको विद रिस्पेक्ट टू, अब ये तो कोई ना कोई क्या है अपने पास, वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, वेरिएबल है, और ये फिर से क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। अब मैं कहूँ कि इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, x के करो। ठीक है, u फंक्शन है किसका, x का। ठीक, तो कैसे करेंगे, अब फिर से वही, ये हो गया d/dx और c u। तो c तो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ आ गया, बाहर। पावर कितनी है यहाँ पर, 1। तो अब किसका करेंगे, पावर का करेंगे पहले। तो क्या आ जाएगा, इंटू 1 u 1 - 1। अब किसका होगा, टर्म का। टर्म का क्या हो जाएगा, du/dx, समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 c du/dx। तो ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसके, विद रिस्पेक्ट टू x के। ठीक है, अब अगर अपने पास कोई ना कोई वैल्यूज दे रखी हो, कि कोई ना कोई पावर वगैरह दे रखी हो, तो पावर के लिए तो मैंने बता ही दिया, पावर क्या होगी, पहले सीधी आगे आ जाएगी और एक उसमें से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, जैसे एक्स ई था तो एक्स एक्स से कट जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर क्या हो अपने पास कि हमारे पास क्या दे रखा हो कि अपने पास अगर दे रखा हो कि हमारे पास जो y है, y = किसके बराबर दे रखा हो, u रेज टू पावर n के बराबर दे रखा हो। अब फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, क्या करेंगे अब, n कहाँ आ जाएगा, आगे, un-1। ठीक है, और अब इसका करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, du/dx। तो इसका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अपने को क्या दे रखा हो, प्लस में दे रखा हो, अगर दे रखा हो u + v, कोई दो वेरिएबल्स हैं अपने पास, और इसको हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, dy/dx। तो ये क्या हो जाएगा, du/dx प्लस dv/dx। समझ गए ये बात, क्यों हुआ ये, ऐसे ही कि पावर कितनी थी इसकी, 1 थी ना इसकी पावर। फिर से इसको कैसे लिख सकते हो, पावर आगे आई, u 1 - 1। ठीक है, पावर में से घटाएंगे और इसका du/dx। तो अब ये पार्ट नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये क्या बन गया, 1 × u रेज टू पावर 0। तो समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली अगर अपने पास माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ है अपने पास, प्रोडक्ट रूल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई जगह मैं डेरिवेशंस में यूज़ करूँगी आगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है अपने पास, या फिर इसको क्या कहते हैं, यूवी रूल भी बोलते हैं इसको, युवराज सिंह वाला या अल्ट्रा वायलेट वाला नहीं, यूवी रूल। यहाँ पर दो वेरिएबल ले रहे हैं हम, एक यू और एक वी। ठीक है, इसलिए इसको नाम यूवी रूल भी बोल देते हैं। अब अपने पास क्या है, y = uv, ये है अपने पास। तो इसको कैसे करते हैं हम, क्या करेंगे, dy/dx से ही हम कर रहे हैं, किसी थर्ड वेरिएबल से। ये फंक्शंस हैं इसके, किसके, x के। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, और दोनों ही टर्म्स क्या है अपने पास, वेरिएबल है। अगर एक कांस्टेंट है तो कॉन्स्टेंटेट हो जाएगी, दूसरे का हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि अपने पास जो सी और एक्स को लिख करके हमने किया था। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अलग अलग से करेंगे कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, यू एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो डी बाई डी एक्स, प्लस अब सेकेंड टर्म एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी अपने पास। अगर अपने पास क्या हो, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है अपने पास, डिवाइड में अगर हो तो y इज इक्वल टू यू बाई वी। अगर अपने पास ये है तो किस तरीके से करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, क्या करेंगे, सेकेंड टर्म जो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका किसके लिए, डिवाइड के लिए। ठीक है, मैथ्स में हो सकता है इनके डेरिवेशंस भी आपको आए, फिजिक्स में हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। इसका कम यूज़ है वैसे अपने यहाँ पर, इसका ज़्यादा यूज़ होगा डेरिवेशंस में, प्रोडक्ट रूल का। चेन रूल क्या है, अगर अपने पास चेन रूल किसको कहते हैं, चेन रूल क्या है कि अगर मान लो मैं कहूँ कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो क्या हुआ, ये इस पर डिपेंड और ये किस पर डिपेंड, इस पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ, डी वाई बाई डी यू इंटू इसको करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू से डी यू कट गया, किसके बराबर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स के। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, चेन रूल बोलते हैं। अगर अपने पास ये तो हुई जैसे एक एक चीज, एक एक टर्म थी अपने पास। अगर अपने पास क्या हो कि अगर मेरे पास अब वैल्यूज़ किस तरीके से दे रखी हो, ये देखो, अगर अपने पास दे रखा हो कि मेरे पास है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m। अब इसकी ये होल पावर है, तो पहले क्या होगा, पावर का, और फिर किसका होगा, टर्म का। देखो, तो इसको मैं क्या करूं, फिर से डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर दूं, तो क्या करेंगे, पावर जो है वो कहाँ आ जाएगी, आगे, और पावर में से एक क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अब किसका करेंगे, अब ये जो जब इसका करेंगे ना डिफ्रेंशिएशन, तो वो कहाँ आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको लिख दिया मैंने ये अलग से, तो क्या हो गया अपने पास, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ए कांस्टेंट है, ए तो हो गया एज इट इज़, एक्स का करेंगे पावर कितनी, 1, ठीक है, 1 होगी, और इसमें से क्या करूँ, एक घटा दूँ, और टर्म का करेंगे तो क्या हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस इसमें x है ही नहीं, यहाँ अब x में क्या करूँ, इंट्रोड्यूस कर दूँ, x रेज टू पावर 0 लिख दूँ। ठीक है, समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें करेंगे तो b कांस्टेंट इनटू पावर कितनी है, 0, कहाँ आ गई, आगे, x 0 माइनस 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल क्या हो जाएगा अपने पास, 0। ठीक है, तो ये इससे ये कट गया, और यहाँ से ये क्या हो गया, x रेज टू पावर 0, कितना रह गया, a। तो अपने पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, देखो अब मैं आपको न्यूमेरिकल की तरह से करके दिखाती हूँ कि y इज इक्वल टू अपने पास दे रखा था 3x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 3x प्लस 4 रेज टू पावर 5, ये दे रखा था अपने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, 5 कहाँ आ गया, आगे, 3x प्लस 4, 5 माइनस 1, अब किसका होगा, इसका, टर्म का, ये तो किसका हुआ अभी, पावर का, तो d बाई डी एक्स 3x प्लस 4। अब यहाँ पर इसका करो, कितना आ गया, 5, 3x प्लस 4 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 4। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर कितनी है, 1, 3 इंटू 1 एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 डी एक्स बाय डी एक्स, यहाँ फिर से वही
है ही नहीं, तो इंट्रोड्यूस कर दो एक्स रेज टू पावर 0, तो क्या हो जाएगा अपने पास प्लस 4 इंटू 0 एक्स रेज टू पावर 0 माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये 0 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल टर्म क्या हो गई 0 के बराबर हो गई। इस डी एक्स से ये कट गया, एक्स रेज टू पावर क्या हो गया 0, तो कितना हो गया 1, तो कितना रह गया 3, और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 5 15 3x प्लस 4 रेज टू पावर 4। तो ये इसका क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ डिफ्रेंशिएशन के थे। अब आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे आप थोड़ी सी ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इससे अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इंटीग्रेशन।